सर्वव्यापीक चित्रूप स्वरूपा है परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। एस सुरासुर मनुसिंद वंदेदम दूधगायिकं ममलम् प्रणमामि वर्धमानम् बुद्धं धम्मस्तकर्तारम्। महान ग्रंथ प्रवचन सारणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं अनुशीलन के माध्यम से। आचार्य कुंद कुंद देव रचित और अमृत चंद आचार्य देव की टीका। स्वाध्याय में अपनी गाथा नंबर 8 चल रही है। गाथा नंबर 8 में आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिस काल में जो दरब जिस परिणाम से हो परिणमित हो, उसी में वह धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है। क्या कह रहे हैं? जो द्रव्य जिस काल में जिस भाव से परिणमन करता है उस काल में वह वही है। एक मिनट होल्ड करना। तो क्या बोल रहे हैं? तो एग्जाम्पल दिया क्या, जिस प्रकार उष्णता रूप परिणमित लोहे का गोला इस समय उष्ण ही है ना, उसी प्रकार जो द्रव्य जिस समय जिस भाव से परिणमित होता है उस समय उसी भाव रूप होता है। उष्णता रूप परिणमित लोहे का गोला, अपन कहते हैं ये लोहा गर्म है, जब बोलते हैं ना सीधा सीधा ये लोहा गर्म है ना। तो फिर यहाँ पर प्रश्न उठाया कि उष्णता तो अलग है और लोहा तो अलग है। यहाँ जो बात चल रही है कि जिस जिस भाव से जो द्रव्य परिणमित होता है वो तो एक ही द्रव्य है। यहाँ दृष्टांत दो द्रव्यों का लिया गया है ना। तो कह रहे हैं एक देश है, दृष्टांत एक देश है, लेकिन ये सर्व देश भी कैसे घटित होता है वो सुनो, वो चर्चा अपन ने कल स्टार्ट की। जब भी कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ना, तो उपादान की तरफ से निमित्त बनता है। निमित्त नैमित्तिक, नैमित्तिक है उपादान और पर द्रव्य है निमित्त। यदि किसी द्रव्य में उस रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं हो तो निमित्त कहला ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? यदि लोहे में गर्म होने की शक्ति न हो तो अग्नि उसे गर्म नहीं कर सकती। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा तो अगर अपन इंटरनली जाके साइंस में देखें, वस्तु की साइंस से देखें, तो जो द्रव्य है उसकी पर्याय दो तरह की होती है, एक स्वाभाविक पर्याय और एक वैभाविक पर्याय। वस्तु में ही विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति होती है। यदि वस्तु में वैभाविक परिणमन की शक्ति न हो तो अनेक द्रव्य मिलकर भी उसको विभाव रूप परिणमन नहीं करा सकते। ख्याल में आ रही है बात? जैसे मुनिराज को अनेक द्रव्य मिलकर उनको राग रूप अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान रूप परिणमन नहीं करा सकते। संजुलन राग है तो संजुलन रूप परिणमन करेंगे।
अन्य रूप नहीं करेंगे। ख्याल में आ रही है बात? जैसे अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है ना। सिद्ध भगवान तो सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान हो गए। अनंत भगवान है, इतना बड़ा समवक्षण लगा है, भिन्न भिन्न द्रव्य, भिन्न भिन्न जीव, भिन्न भिन्न योग्यताओं से परिणमन कर रहे हैं। किसी की भी योग्यता को देखकर, अच्छी या बुरी योग्यता को देखकर वे राग द्वेष रूप परिणमन नहीं कर सकते। योग्यता ही नहीं बची। समझ में आ रही है बात? अब कोई है ना, उनको महावीर भगवान को ढोंगी कह रहा है, कोई कह रहा है ऐसे ही पार्शियलिटी करते हैं, मंकली घोषाल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मुझे गणधर बनाना था, उसको बना दिया गौतम को। द्वेष रूप परिणमन कर रहे हैं, उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। तो अब योग्यता ही नहीं है। तुम खूब बुरा कहो, हमारे में योग्यता ही नहीं है द्वेष की। समझ में आ रही है बात? सौ सौ इंद्र आके नमस्कार कर रहे हैं, सौ सौ इंद्र। तो राग रूप परिणमन करने की योग्यता ही नहीं बची। तो ऐसा नहीं कॉलर अप कर रहे, देखा 100 इंद्र 100 धर्मेंद्र आया है। अरे आज तो त्रियंचों का भी इंद्र आया, आज तो मनुष्य का चक्रवर्ती भी आया। तो कोई मान नहीं, कोई राग नहीं। समझ में आ रही है बात? जहाँ योग्यता होती है वही निमित्त होता है, जहाँ योग्यता ही नहीं, वह निमित्त क्या करेगा? आ रही है बात ख्याल में? अच्छा, जहाँ योग्यता है और निमित्त भी है, जहाँ योग्यता भी है निमित्त भी है, तो परिणमन किससे होता है, निमित्त से कि योग्यता से? जहाँ योग्यता नहीं है वहां निमित्त कुछ नहीं करेगा, लेकिन जहाँ योग्यता है वहां तो निमित्त कुछ करेगा ना। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? अब इससे ये सिद्ध करो, अतीन्द्रिय ज्ञान, अपने ज्ञान को डेवलप करके ऐसा अतीन्द्रिय बनाओ कि कोई भी द्रव्य है, कैसा भी द्रव्य है ना, वो अपनी योग्यता से ही परिणमित हो रहा है, अनादि अनंत। उसी का द्रव्य, उसी का गुण, उसी के पर्याय, वो अपनी ही पर्यायों से अनादि अनंत परिणमन कर रहा है। भले बाहर में अनेक निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। क्या बोला? लेकिन परिणमन तो उसकी योग्यता। जैसे एक बॉल है, बॉल वो लुढ़कती पुढ़कती जा रही है अपने से ही बस। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी पंचेंद्री, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन देव नारकी, और होते होते योग्यता डेवलप हुई, है ना। देव शास्त्र मिल गए, जैन कुल में जन्मा, तत्व समझ में आया। आरोप जा रहा है देव के ऊपर, आरोप जा रहा है गुरु के ऊपर। वो अपनी योग्यता से ही चौथे गुण स्थानवर्ती हुआ, पंचम गुण स्थानवर्ती हुआ, साधु हुआ, अरंत हुआ, सिद्ध। समझ में आ रही बात? एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य इन्फ्लुएंस नहीं करता, कोई किसी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। बाकी दुनिया की जितनी बातें हैं वे सब लौकिक रीति की बातें हैं, लौकिक बातें हैं, इमोशनलिटी की बातें हैं, और कुछ नहीं है। हम अनादि से निमित्त की ओर से देखने की आदत है, तो क्या उपदेश देते हैं? बेटा कुसंगति में नहीं रहना, बुद्धि पूर्वक अपने को कुसंगति में नहीं रहना, ये उपदेश है। और तो कोई कुसंगति में चला जाए तो कुसंगति से नहीं बिगड़ता, जिसको बिगड़ना है वो जाता है कुसंगति में। इधर से बात करो, उपादान। क्या बोला? कुसंगति किसी को नहीं बिगाड़ती, जिसमें योग्यता होती है वो उधर जाता है, फिर कुसंगति मिल जाती है, बिगड़ जाता। सत्संगति से कोई नहीं सुधरता। जिसमें योग्यता होती है वो सत्संगति में चला जाता है। अपन तो अपनी जूम मीटिंग देख लो, सुबह की के शाम की, कौन कौन किस किस को लाया।
न जान न पहचान न परिचय, एक व्यक्ति का परिचय नहीं है, एक दो लोगों को छोड़ के बस। समझ में आ रही है बात? फिर कैसे इकट्ठे हो गए? योग्यता। कोई किसी को जानता था आपस में? कोई नहीं जानता था। दो चार लोगों को छोड़ दो बस, सुबह शाम। सत्संगति से कोई सुधरता है? ये अजय भैया बिजनेस के लिए आए थे। इनको जो व्यक्ति मिले, इनको बिजनेस कराने में मिले, तो थोड़ी बिजनेस के कराने के धर्म की बातें हो चली। तो उनने बोला कि हम तुमको है ना अपनी भाभी से मिलवाते हैं, उनसे मिलो आप आके। ये रोमी जी के हस्बैंड इनको लेके आए। ना जान ना पहचान। समझ में आ रही है बात? तो नियामक कारण होती है योग्यता। इसलिए लिखा है, लिपटे रहें विषधर तदपि चंदन विटप निर्विष रहें। चंदन के वृक्ष, वृक्षों के ऊपर वो ठंडक होती है ना, तो सर्प उसके चारों तरफ लिपट जाते। तो चंदन का पेड़ कितना विष रूप हो जाता है। ख्याल में आ रही है बात? इससे प्रथमान योग उठा लो, कितने सारे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे आप। यशोधर मुनिराज को देखकर कुत्ते शांत हो गए, और इंसान शांत नहीं हुआ। बोलो। कुत्तों ने देखा तो एकदम शांत हो गए, वो कैसी गंभीर शांत मुद्रा है। मुनिराज को देखकर शेर शांत हो गया, मुनिराज को देख के हाथी शांत हो गया, और मुनिराज को देख के राज क्षणिक शांत नहीं हुआ। मुनिराज को देखकर विचार मंत्री शांत नहीं हुए। रक्षाबंधन की कथा वाली। तो कौन किसको इन्फ्लुएंस करता है, कौन किसको प्रभावित करता है? कि कोई नहीं। समझ में आ रही है बात? तो आ जाए अपन अपने लोहे के गोले पे। तो लोहा को देखो, लोहा मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण, है ना? तो उस लोहे की जो स्पर्श की पर्याय है, वो अपने उपादान से उष्णता रूप परिणमित हुई। अब इतनी बात पक्की करो, तो फिर पूरा ट्विस्ट आ जाएगा, अभी पूरी बात पलट जाएगी। है ना? अपने यदि उसमें गर्म होने की योग्यता नहीं हो, तो लाख अग्नि मिलकर उसको गर्म नहीं कर सकते। एक बात हो गई। दूसरी बात, अग्नि लोहे को स्पर्श किए बिना ही लोहा अपनी योग्यता से गर्म होता है। ये बहुत माइन्यूट बात है, ये जैन शासन की बात है। स्पर्श नहीं करती अग्नि लोहे को। एक द्रव दूसरे द्रव्य अर्तोज न थी। और उस निमित्त से, जैसे अभी एग्जाम्पल दे दिए ना बहुत सारे। क्या एग्जाम्पल दे दिए? एक बच्चा है, माशाल्लाह से बहुत होता था। जब तरह आर्मी में थे, तो तरह तरह की जगह पे ट्रांसफर होते थे। अब सब तरह के, हम लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ ही रहते थे, अपनी एक बिल्डिंग में सब तरह के लोग, है ना? तो अब बच्चे को किससे बचाएं कि तुम इनके साथ खेलो, इनके साथ नहीं खेलो? और ऐसे कुछ लोग थे, वो कहते नहीं नहीं, हम अपने बच्चों को इसके साथ नहीं खेलने देंगे। तो वो थोड़ा सा माहौल गंदा हो जाता था, तो उसको समझाते थे, देखो हनी की मम्मी, आप ऐसा नहीं बोला करो बच्चे को। बच्चों के दो बच्चों के बीच में ऐसी गंदी भावनाएं डेवलप होंगी कि तू ऐसा और हम ऐसे, तू गरीब है हम अमीर। ऐसा नहीं, बच्चे सब एक जैसे हैं। नहीं, हमारे बच्ची है ना, सिर्फ हम तो आपके बच्चों के साथ खेलने देंगे। नहीं, हमारी बच्ची गलत बात सीख लेगी, नहीं सीखेगी।
आप बच्चों को यहाँ अपने घर से हिदायत दो। क्या? कि तुम्हें पता है हमारे घर का क्या संस्कार है, तुम्हारे पापा कैसे, तुम्हारे मम्मी कैसी, तुम्हारे चाचा कैसे, तुम्हारे मामा कैसे। अपने घरों में ये अबे तू, ये अपने घरों में चलता है क्या? कि नहीं। तो वहां बच्चे बाहर करेंगे तो बाहर बच्चे करें करें, हमें सीख के घर में नहीं लाना। हम दो बच्चों में भेद नहीं डालो, ये गंदा है, ये खराब है, ये गरीब है, अमीर है, ये ऐसे है वैसे। समझ में आ रही है बात? तो कौन किसको इन्फ्लुएंस करे? योग्यता नहीं हो तो कौन किसको इन्फ्लुएंस करेगा? कौन किससे बिगड़ जाए? आई बात समझ में? उपदेश ऐसे ही दिए जाते हैं बाहर में। तुम शराबी के संग रहने दें क्या बच्चे को? शराबी तो छोड़ो, शराबियों के संग ही रह के आए हैं। रह के ही आए हैं सब तरह के लोगों के बीच में। हमें तो कोई ने नहीं बिगाड़ा। और जितनी योग्यता थी बिगड़ने की उतने बिगड़े, और जितनी नहीं थी उतने नहीं बिगड़े। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ बात चल रही है, लोहे का गोला अग्नि के निमित्त से वो ही गर्म हुआ है, लोहा ही गर्म हुआ है। तो लोहे की पर्याय में ही गर्माहट है। लोहे अग्नि के कारण उसको गर्म नहीं कह रहे। क्या बोला? लोहे को अग्नि के कारण गर्म नहीं कह रहे, उसकी पर्याय में गर्माहट है। उसकी पर्याय गर्म रूप परिणमित हुई है, लोहे की पर्याय। तो उस समय कैसा है लोहा? कि लोहा गर्म है, लोहा ही गर्म है, लोहे को ही गर्म कह रहे हैं। किस किस एंगल से बोल रहे हैं? एक नय है, एक आगम है, एक नय है, ऋजु सूत्र नय। जैसे निश्चय नय, व्यवहार नय, ऐसे नय है ना। तो उनमें एक नय है ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय का विषय क्या होता है? कि वो एक समय की पर्याय को देख के बात करता है। ऋजु सूत्र ने पूरे द्रव्य को कैसा देखता है? एक समय की पर्याय, सिंगल एक समय की पर्याय। एग्जाम्पल, स्थूल एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेन में चढ़ता है तो क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? जहाँ जाने के लिए चढ़ा है तो यही कहते हैं कि वहां जा रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को यात्री। क्या बोलते हैं? यात्री यात्री। 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 समझ में आ रही है बात? ऋजु सूत्र ने क्या बोलेगा? ये यात्री है। अच्छा, वही मंदिर आए, पूजा कर रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको? पुजारी। कि एक समय की पर्याय, एक समय के पर्याय के परिणाम से सीधा सीधा लोक में ही बोलते हैं ना। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के यहाँ जाए, तो अब डॉक्टर बोले टाइम हो गया, उठ रहे हैं। अरे नहीं डॉक्टर साहब, एक मरीज और आए। कौन है वो? व्यक्ति के मरीज? कि परमानेंट मरीज है? नहीं, ऐसे ही बोला जाता है, एक मरीज और आ गए। और अनाउंसमेंट कैसे होती हैं? ऑल पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू, ऐसे ही बोलते हैं ना। रेलवे स्टेशन पे जितने लोग खड़े हैं क्या बोलते हैं? ऑल पैसेंजर, ऑल पेशेंट, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अनाउंसमेंट सब कैसी होती है? तो ऋजु सूत्र ने एक समय की पर्याय से वस्तु को बोलता है, और ये हम सब एप्लीकेबल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वो नरेंद्र मोदी आए और ऐसा बोले, ए हम कोई मरीज है? तो प्रधानमंत्री हैं। नहीं साहब, आप डॉक्टर के चैम्बर में आए हो तो आप मरीज ही हो। बिना मरीज हुए कैसे आओगे डॉक्टर के पास? तो प्रधानमंत्री है कि मरीज? तो ऋजु सूत्र ने बोलेगा कि ये मरीज है। और प्रधानमंत्री अगर वहां जाए तो, ज्ञानी जैल सिंह वहां पर गुरुद्वारे में जाए तो क्या बोलेंगे? पुजारी। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो एक समय की पर्याय से अभेद करके उस द्रव्य को वैसा कहते हैं।
अब इसके लाभ हानि बताओ, इसकी लाभ। ये तो अपनी साइंस हो गई। प्रयोजन देखो, प्रयोजन मुझे कल पूरा दिन चलता रहा, है ना। और सुनो, प्रयोजन क्या है इसका। आप हवा की बात नहीं करो, जिस पर्याय से परिणमित होते हो उस समय तुम वही हो। ध्रुव तो सभी हैं, ध्रुव तो मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा सब ध्रुव हैं। बात है परिणमन की, तभी तो ध्रुव हैं। लेकिन अज्ञान मोह राग द्वेष से परिणमित आत्मा अधर्म है, संसारी है। संसारी बोलते कि नहीं बोलते। क्रोध से परिणमित आत्मा क्रोधी है। और उस जो परिणमन हो रहा है ना आप पर, द्रव्य तो द्रव्य सदा, लेकिन जो परिणमन हो रहा है उस समय उसी को भोगता है वो द्रव्य। ध्रुव बना रहे, ध्रुव तो ध्रुव ही है। आ रही बात, ख्याल में आ रही है। मान से परिणमित आत्मा, क्षमा से परिणमित आत्मा, सम्यक चारित्र से परिणमित आत्मा, राग से परिणमित आत्मा। कौन समझ में आ रहा है। और ध्रुव तो सभी है। तो उस समय जो जैसा परिणमन होता है उस समय आप अनुभूति किसकी करते हो, परिणमन की। जिस ज्ञान में आत्मा, श्रद्धा में आत्मा, चारित्र में आत्मा, तो अनुभूति किसकी होती है, आनंद की। और जिस ज्ञान में शरीर, श्रद्धा में शरीर, चारित्र में दुख भय आकुलता टेंशन। तो ये ऋजु सूत्र न के अनुसार आप चेक करो अपने एक एक समय के परिणाम। एक समय का परिणाम तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं होता, लेकिन आप परिणाम को चेक करो, इस समय ये परिणाम क्या है। तो आपको अपनी असलियत पता चलेगी। क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील ऐसे स्थूल से क्या बोलो, नहीं हम काय की चोरी करते हैं, हमें तो कोई चोरी का भाव नहीं आता। आता है कोई को चोरी का भाव, किसी को झूठ बोलने का भाव आता है। अरे सब आते हैं, देखो एक एक समय की पर्याय को देखो। अब एक समय की मतलब जो जितना जो झुंड समझ में आता है वही लगाना। ऐसा नहीं समझ लेना कि एक समय की पर्याय हमारे ज्ञान का विषय ऐसा बोल रहे हैं। हमारी बात ख्याल में ये कह रही है, ये बात समझ में आई नहीं आई। जो हवा में नहीं जियो, जो आपके परिणाम है तो आपको पता चलेगा ओ इस समय मेरे परिणाम ये हो रहे हैं, इस समय मेरे परिणाम ऐसे हैं। वेद कषाय के परिणाम है, इस समय क्रोध के परिणाम है, इस समय झूठ बोलने का भाव है, छल कपट का परिणाम है। ये आपको पता चलेगा। देखो अपने परिणामों को चेक करो, जैसा परिणाम तैसा बंध। अभी यहाँ बंद की बात नहीं चल रही, लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जिस भाव से परिणमित होता है। स्थूल से तो थोड़ा बहुत स्वाध्याय होने लग जाए और ध्रुव ध्रुव की बातें होने लग जाए तो हम बहुत जल्दी से ये समझ लेते हैं कि अब तो हमारा सब सही है, अब तो सब सही है। अब तो ध्रुव है और पर्याय क्रमबद्ध है। ये क्या पर्याय क्रमबद्ध, क्रमबद्ध पर्याय में जो जिस भाव से परिणमित होता है उस समय वो वही है क्रमबद्ध में। हटाने मिलाने की तो बात अभी भी नहीं कर रहे। चेक करना कैसा परिणाम आता है। किसी की बहुत अच्छी साड़ी देख के कैसा भाव आता है, मंदिर में ही कोई अपने से ज्यादा अच्छा बोल दे फिर कैसा भाव होता है। बहुत अच्छा बोलना तो अब कैसा भाव आता है। मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का परिणाम है। पता चलेगी मोह, पता चलेगा। आज तो मैंने बहुत अच्छा बोला, तो पता चलेगा मिथ्यात्व से परिणमित आत्मा मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ रही है बात।
मायाचारी से परिणमित आत्मा, मान से परिणमित आत्मा, दीनता से परिणमित आत्मा, ये कह रहे हैं हम। और वो पर्याय किसकी है? उसी द्रव्य की। किसने परिणमाया? कोई ने नहीं। क्रोध से परिणमित आत्मा क्रोधी है। किसने परिणमाया? हाँ, पति ने। बहुत सुबह सुबह उठते उठते से डांट दिया फालतू बात में। झूठी बात है। तेरे में भीतर योग्यताएं बैठी हैं। क्या बोला? अच्छा, योग्यता नहीं हो और वही डांटे तो कभी क्रोध नहीं आता। और कभी वो अच्छा भला गिफ्ट लेके आया तो क्रोध उत्पन्न हो रहा। समझ में आई बात? ये गाथा है, देखो कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। इसी नियम के अनुसार धर्म भाव से परिणमित आत्मा स्वयं धर्म रूप ही है। इस प्रकार आत्मा स्वयं चारित्र है। सम्यक चारित्र से परिणमित आत्मा चारित्र है। मिथ्या चारित्र से परिणमित आत्मा मिथ्या चारित्र है। ठीक है। अब जब अपने खुद के परिणाम चेक होते हैं तो उसको पता चलती है इतनी ईमानदारी अपने आप से कि ये जो भाव है ये पर से नहीं आया है। ये जो भाव है ये कर्म के उदय से नहीं आया है। मेरी पर्याय में ये योग्यताएं हैं। और मुझे ऐसा पता चला है कि इन परिणामों से कर्म बनता है, इन परिणामों के फल आते हैं। देखो, ऐसे झटके में अपन ऐसा बोल देते ना। अभी सोचते ये अचानक से हमारे घर में आग क्यों लग गई, अचानक से एक्सीडेंट क्यों हो गया, अचानक से फलाना क्यों हो गया, अचानक से 1 करोड़ कैसे आ गया। ये अचानक अचानक कुछ नहीं होता। क्या बोला? एक एक देखो, नकुल सहदेव मुनिराज, एक शुभ राग का परिणाम, एक शुभ राग के परिणाम से उस समय वो आत्मा वही है। वो बंद हुआ। और एक एक परिणाम से 2 भव खड़े हो गए। किसको? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज को। एक परिणाम से 2 भव। सोचो आप। इसलिए वहां बोला है कि ये जो भाव हैं अज्ञान मोह राग द्वेष के, ये जो परिणाम है, एक बीज डालो उसके फल में कितने बीज आते हैं? अनंत। इसलिए वो अनंतानुबंधी है। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? एक परिणाम का फल क्या है? अरे झट्टे से बोलिए। चूल्हे में जाओ, उनको क्या लेना देना। ले, तो चूल्हे में ही चले गए। ऐसे फल आते हैं। अरे खरबूजा नहीं खाया, अब जाओ खरबूजा में ही जाओ। अब जिसकी भली होना रहे वो विचार करता है कि नहीं नहीं मुझे तो भव समुद्र नहीं चाहिए। तो अब उपाय बताते हैं। अब वो कहते हैं ओ मैं तो कसाई हूँ क्या, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मुझे तो इसका अभाव करना है। तब उसको द्रव्य और पर्याय का भेद समझाते हैं। क्या बोला? पहले पहले इतना इम्पोर्टेंट है कि पहले अभेद एक आत्मा को जाना जाए और पर से निरपेक्ष किया जाए। अनेक फल की टोकरी में से पहले आम को छांटा जाए। सबसे पहले द्रव्य गुण पर्यायमयी आम। अब आम को क्या करें? ऐसे साबुत खा लें तो अब प्रयोजन बोलेंगे कि भाई गुठली छिलका से भिन्न वो जो पल्प है वो सेवन करने योग्य। लेकिन पहले अन्य द्रव्यों अन्य फलों में से आम की छटनी करोगे कि नहीं करोगे? ऐसी अन्य भिन्न द्रव्यों में से अन्य चेतन अचेतन पदार्थ, उद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल में से
मैं एक जीव की छटनी करोगे कि नहीं करोगे, प्रमाण के जीव की। और इस प्रमाण के जीव में जो भी परिणमन हो रहा है, वो कोई भी परिणमन ज्ञान का हो, श्रद्धा का हो, कि चारित्र का हो। क्या बोला? चाहे ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार हो, चाहे श्रद्धा में विश्वास हो विपरीत या सम्यक, पत्नी बच्चों का कि देवता गुरु का, वो, या चारित्र की पर्याय में असंख्यात लोक प्रमाण भाव हूं। इन ये सारी पर्याय जीव में, जीव की योग्यता से होती हैं। किसी पर द्रव्य से, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के कारण कोई परिणाम नहीं होता, ये नक्की करो। क्या बोला? किसी अन्य के कारण अन्य परिणाम किसी को नहीं होते। देखो अभी, अभी लगातार एक ही बात बोली जा रही है और सब सुन रहे हैं, तो आप ऐसा मानते हो कि सबको एक सी समझ आ रही होगी? क्यों? अगर निमित्त से काम होता तो सबको एक साथ समझ में आ जाती। अरे भगवान की दिव्य धनी सबको एक सी समझ में नहीं आती, तो सभी सम्यक दृष्टि हो जाए। जितने समक्षण में बैठे हुए हैं वे सभी सम्यक दृष्टि हो जाए, एक भी मिथ्या दृष्टि नहीं बचे। और ऐसा होना सही है कि गलत है? कि जो होता है सो सब सही ही होता है। अगर सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, सब भावलिंगी हो जाएंगे, तो पूजा कौन करेगा? मिथ्या दृष्टि रहने चाहिए ना। चटाई बिछाने के लिए, चौकी लगाने के लिए, द्रव्य धोने के लिए, जिनवाणी चबवाने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। सब तरह के लोग चाहिए। आप विचार करो, भाई साहब का, सुमन जी, पंडित साहब का कैसा ही हो, वही जिससे न जान न पहचान, न कुछ न कुछ। और उस एक व्यक्ति ने डोनेशन दिया और मंदिर बनवा दिया उनके लिए। अभी कहने की बात है ना, अलौकिक उनके लिए, उनके लिए वहां पूरी बिल्डिंग तैयार होनी थी, और उसमें कोई निमित्त बनना नहीं। और इतना स्ट्रिक्टली भाई साहब ने बोला कि यहाँ पे कोई देख लो, तो आप करोड़ों का दान दे रहे हो, ये नाम नहीं लिखा जाएगा किसी का भी, इस मंदिर में कोई का नाम नहीं लिखा जाए। वो व्यक्ति तैयार हो, और न जान न पहचान। वो तो हॉस्पिटल बना रहा था। तो उनने बोला कि ये जीवों का हॉस्पिटल बना दो, तो मरीजों का हॉस्पिटल बना रहे, जीवों का हॉस्पिटल बना दो। यहाँ पे असली बीमारी का, जो जीव को जो बीमारी है ना असली, मैं अनादि से रोगी उपचार कराने आया हूँ। अनंत काल का रोग दूर हो गया। हाँ, वो वाले रोग, ऐसे वाला हॉस्पिटल बना दो यहाँ पे। तो वो तैयार हो गए। और जान न पहचान, कौन किसको पढ़वाता है बोलो? अच्छा, ये क्रमबद्ध था कि भाई साहब से इन्फ्लुएंस हुआ था वो व्यक्ति, प्रभावित होके काम कराया? नहीं, ऐसी बात। तो प्रत्येक सब अपना अपना लगाओ। देखो इतना बड़ा मोह मिटेगा इसमें कि जो पर जो सापेक्ष दृष्टि है ना, वो खत्म होएगी। इसकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से, ऐसे अब सबको ही देखना, सारे चेतन पदार्थों को, सारे अचेतन पदार्थ। क्या बोला? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लोहा अग्नि से गर्म नहीं होता, तो हम पूछ रहे हैं कि अग्नि से दूध बन जाता है कि नहीं? दाल जल जाती है कि नहीं अग्नि से? जल जाती है नहीं? निमित्त सदा अनुकूल होते हैं। उसमें जलने की योग्यता नहीं हो तो कोई नहीं जला सकता। जैसे कोई कोई लड़की थोड़ी होए बहुत शैतान,
मक्कार टाइप बोल दो। और सोचे आज जो मम्मी पीछे पड़ी रहती है, काम करो, कहा आज तो दाल जला के ही रहूंगी, आने दो सीटी, मैं तो उठाऊंगी ही नहीं। और कमरा बंद करके वो एसी ऑन करके बढ़िया गाने वाने लगा के मस्त है। वो दाल जलने की योग्यता नहीं है ना, तो कोई आ जाएगा गैस बंद कर देगा। ये समझ नहीं पा रहे हम लोग इस बात। हम निमित्त से देख रहे हैं। नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ऐसी बातें नहीं करो, सब लोग कह रहे हैं ना, ऐसी बातें नहीं करो, बच्चे बिगड़ जाएंगे। वे तो बच्चे वैसे ही नहीं मंदिर आते, ये तो बिगड़ नहीं, नहीं बिगड़ेंगे। जितने बिगड़ेंगे उतने ही बिगड़ेंगे, जितना बिगड़ेंगे उतने ही बिगड़ेंगे। जितने सुधरने होंगे उतने ही सुधरेंगे, ना ज्यादा सुधरेंगे ना कम सुधरेंगे। क्या कहा? इन सारी बातों को समझ के हम सुधर जाओ, बात तो ये है। बच्चे बिगड़े बिगड़ जाए, अम्मा बिगड़े तो बिगड़ जाए, बात हमारी है। पहले भला करो अपने पर, स्वार्थी वैसे बनो। योग्यता का होना नहीं होना वो किस चीज पे निर्भर है फिर? योग्यता का होना नहीं होना योग्यता पे ही निर्भर है। योग्यता पे ही निर्भर, वो किसी पे, वो ध्रुव पे भी निर्भर नहीं। क्या बोला? इस पता है, इस बात पे बहुत एनालिसिस हुई है। बीसियों विद्वानों से प्रश्न किया, ये योग्यता आती कहाँ से है। और ये सेट नहीं हो रही थी बात। सेट नहीं हो रही थी, क्यों नहीं सेट हो रही थी? कि हैबिट थी ना पर का कर्ता देखने की। ये मिथ्यात्व रहता है ना। और कुछ नहीं समझ में आए तो कर्म के उदय से तो होती है। हाँ, हम बताएं, वो पहले से ऐसा कर्म बंधा है, वो कर्म डाउन डाउन होके आया या अप होते हुए आया, तो उसके निमित्त से ही तो योग्यता आई। बोल रहे हैं निमित्त, और देख रहे हैं कर्ता कर्म। जो कर्म, किसी को 80 डिग्री का क्रोध होना था, एग्जाम्पल, डिग्री विग्री नहीं होता, एग्जाम्पल है। 80 डिग्री का क्रोध होना था, है ना, और परिणामों के निमित्त से वो वो द्रव्य क्रोध है ना, द्रव्य कर्म, वो डाउन हो गया। डाउन हो गया तो अब वो योग्यता कैसी आएगी कि डाउन हो गया? तो कर्म से डाउन होके आ रही, नहीं 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 नहीं। जीव की सभी पर्याय अपनी योग्यता से अपने स्वकाल में उत्पन्न होती। उसका नियामक कोई नहीं है, नो बडी। तभी तो वो योग्यता है। यहाँ प्रश्न आया कि योग्यता किस गुण की पर्याय है? कि सारे गुण, ज्ञान में कौन सा ज्ञ बनना होगा, वो ज्ञान की पर्याय की योग्यता। श्रद्धा में सम्यक दर्शन कब होना होगा, ये श्रद्धा की पर्याय की योग्यता। चारित्र की पर्याय में कब राग होएगा, क्रोध होएगा, वीतरागता होएगी, ये उसकी योग्यता। तो अब मिथ्या दृष्टि इतनी सारी बातों को सुनकर टेंशन में आ जाता है। ये निर्णय नहीं करता कि अच्छा सम्यक दर्शन कब होएगा, तब होएगा योग्यता। पर मैं तो अभी पूरा ही हूं। जब वो मेरे करे से होता नहीं है, वो मेरे करे से नहीं होता, वो मेरे करे से होता, ये दोनों बातें मेरी नहीं है, तो मैं अभी पूरे का आनंद करूं कि उसके पीछे पड़ूं? बोलो, ख्याल में आ रही बात? इसके लिए भाई साहब एग्जाम्पल देते हैं, छोटा बच्चा है और उसकी योग्यता है, उसकी मूछें कब आएंगी, योग्यता है। तो योग्यता का विचार करके हम टेंशन में आते हैं कि निश्चिंत रहते हैं? बाहर में, पर द्रव्यों में, बाहर में योग्यता का निर्णय करके निर्भर हुआ है व्यक्ति कि टेंशन में आया है? निर्भर हुआ है, और यहाँ पे टेंशन में आए, तो इसने सही से बात नहीं समझी। अब एक दो दिन का बच्चा है और उसके दांत कब आएंगे? योग्यता आएगी तब आएंगे। तो अपन निश्चिंत हैं कि टेंशन में? आते हैं, दांत आते हैं, समय पे आते हैं। नहीं, अभी निकालो प्लायर लेके, एक जरा सा
9-10 महीने का हुआ, इतना सा दांत चमका, चमका, खींच लो जल्दी। तो खींचा, जल्दी खींचा खाची करोगे तो तकलीफ होएगी या आनंद होएगा? जबरदस्ती से बोलो, समझ में आ रही है बात? योग्यता का निर्णय करके निर्भर होते हैं और बच्चे को खिलाते रहते हैं। समझ में आई बात? और इतनी बात पक्की हो गई तो फिर शादी करें। पहले पक्की होती तभी तो शादी होती है। अब देखो, अब बात पूरी उलट रही है, एकदम उल्टी हो रही है। कैसा उलट रही है? कि उष्णता से परिणमित लोहा उष्ण है ना? ये प्रमाण की बात है। अग्नि ने इसने उष्ण नहीं किया, ये स्वयं ही उष्णता रूप परिणमित हुआ है। नंबर 1। तो क्या लोहा सदाकाल उष्ण है? क्या गर्म लोहा उसका स्वभाव है? बोलो। तो अब गर्म लोहे के काल में उसको उसके लोहे पने की सिद्धि करने के लिए, प्रयोजन के लिए, क्या बोलेंगे, लोहे में जो गर्मी है वो लोहे का त्रिकाल स्वभाव नहीं है। तो ये गर्मी कहाँ से आई? तो निमित्त पे पूरा का पूरा आरोप निमित्त पे डाल दी कि ये गर्मी है, तो लोहे में जो गर्मी है वो अग्नि की है, लोहे की नहीं। अर्थात ये जब स्वभाव और विभाव का भेदियान कराएंगे तो जो भी वैभाविक परिणाम है जिस द्रव्य में, उसको निमित्त के खाते में डाल देंगे। जिस जिस द्रव्य में जो भी वैभाविक परिणाम अपनी योग्यता से होते हैं, शब्दों पे ध्यान देना पूरा, जितने भी वैभाविक परिणाम जिस जिस द्रव्य में अपनी योग्यता से होते हैं, उससे भेदियान कराने के लिए उस नैमित्तिक परिणाम को निमित्त के खाते में डालकर स्वभाव दिखाते कि ये गर्मी, अब सीधे सीधे क्या बोल देंगे, ये गर्मी लोहे की है, ये गर्माहट लोहे का स्वभाव नहीं। समझ आ गई बात? गर्मी किसकी है? लोहे की। तो क्या बोलेंगे? अग्नि। और लोहा जो मूल द्रव्य है, ध्रुव द्रव्य, ध्रुव, गर्मी होने पर लोहा पीतल नहीं हुआ, गर्म होने पर लोहा चांदी नहीं हुआ, गर्म होने पर लोहा और दूसरा दूसरा द्रव्य लगा लो, लकड़ी नहीं हुआ, गर्म होने पर लोहा पीतल नहीं हुआ। मतलब लोहा 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 लोहा, ध्रुव लोहा। क्या बोला? गर्म होने पर भी लोहा कैसा, लोहा ही है। ठंडा होने पर लोहा लोहा ही है। ख्याल में आ रही है बात? तो ये बताने के लिए कि इस गर्माहट के काल में भी लोहा लोहा ही है, वो त्रिकाल है। तो स्वभाव और विभाव का भेदियान कराने के लिए जो गर्माहट उस लोहे की पर्याय थी, उस गर्माहट को अग्नि का कह के वहां से भेदियान कर। समझ में आ रही है बात? गर्मी किसकी है? अग्नि की। लोहा कैसा है उसी समय? लोहा लोहा। ये अध्यात्म है और वो आगम। समझ आई बात? अब आगम, आगम को नहीं समझोगे पहले और सीधे अध्यात्म की बात करोगे तो निश्चयभास में पहुंचोगे और अपनी पर्याय का आरोप पर पे डालते रहोगे, तो तुम आगम में ही नहीं आओगे, प्रमाण में ही नहीं आए तो नए में कैसे जाओगे? समझ में आ रही है बात? पहले उस रागादि भावों को अपनी पर्याय में स्वीकार करो और फिर उसके अभाव का उपाय पर में नहीं करो। अपने रागादि भावों के अभाव का उपाय पर में नहीं करो और अपने रागादि भावों के अभाव का उपाय
ध्रुव दृष्टि करो। राग के काल में भी ध्रुव पूरा है, ऐसे ध्रुव दृष्टि होने पर वो राग उत्पन्न नहीं होता, नाश नहीं करते, उत्पन्न नहीं होता, उसको कहते हैं नाश किया। क्लियर हो गई बात? पानी में मिठास किसकी है? पानी ही मिठास रूप परिणमित हुआ है। अगर अगर पानी का चीनी के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध न हो, डिजोल्व हो जाने का संबंध न हो, तो कितनी चीनी मिलकर पानी को मीठा नहीं कर सकती? उसी में डिजोल्व होने का नेचर है पानी में। तो पानी की जो रस गुण की पर्याय है वो मिठास रूप परिणमित हुई, तब निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। अगर आत्मा में कर्मों को अट्रैक्शन करने की शक्ति न हो तो एक क्षेत्राव का संबंध नहीं बन सकता था। समझ में आ रही है बात? जैसे दूध पानी मिल जाते हैं ना, ऐसे शरीर और आत्मा मिल गए, ऐसे 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 कर्म और आत्मा मिल गए और उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गया। सिद्ध भगवान में वो शक्ति नहीं है और आजू बाजू सब कर्म है, तो वहां नहीं होता काम। जीव में ही वो शक्ति है। ठीक है, कठिन तो नहीं पड़ रहा, कोशिश तो पूरी की है कि सरलता से समझने की, आगम और अध्यात्म। अब पूछेंगे कि ये जो पानी मीठा है, तो ये जो पानी मीठा है, तो ये पानी का त्रिकाल स्वभाव है कि नहीं? पानी का त्रिकाल स्वभाव तो शीतलता है, तो उसके स्वभाव के समीप ले जाने के लिए पानी की मिठास, पानी की पर्याय में जो मिठास रूप परिणमन हुआ है, उस मिठास को सीधे सीधे चीनी का कहते। समझ में आ रही है? ये मिठास किसकी है? चीनी की। तो जब भेद ज्ञान कराएंगे तो क्या बोलेंगे कि पानी में चीनी डाली, पानी कैसा हो गया? तो बोलेंगे पानी पानी रहा और चीनी चीनी रही। ये ध्रुव दृष्टि कराने के लिए बात। समझ में आ रही है बात? पानी को नमक में डिजोल्व कर दो, उसमें तेल में, तो चीनी तेल को मीठा कर देगी? उसमें शक्ति ही नहीं है। उसकी पर्याय में, तेल की पर्याय में, रस गुण में मिठास रूप परिणमन करने की शक्ति ही नहीं है। तो पूरे बोरा भर के डाल दो चीनी, तेल को मीठा नहीं कर सकते। पानी में ही वो डिजोल्व होने की वो है, पानी ही की ही पर्याय रस रूप परिणमित हुई है। समझ में आ रही है बात? और वो पानी का क्या है? पानी का वैभाविक परिणमन है। तो विभाव और स्वभाव में भेदियान कराने के लिए, विभाव और स्वभाव में भेदियान कराने के लिए उस परिणति को पर का कह देते हैं। यदि स्फटिक मणि लाल पन्नी के कारण लाल रूप परिणमित नहीं हो, तो पन्नी क्या करेगी? वो स्फटिक मणि दिख रही है पूरी लाल, लेकिन वो उसका स्वभाव नहीं है। तो हम लाल स्फटिक मणि देखने पर भी क्या समझते हैं? ये ट्रांसपेरेंट है। लकड़ी के ऊपर पन्नी रखने पर लकड़ी तो लाल नहीं होती। लकड़ी लाल हो जाती है? नहीं होती। स्फटिक मणि हो जाती है कि? हाँ, हो जाती है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, लेकिन वो उसको छुए बिना करती है। पन्नी स्फटिक मणि को छुए बिना ही स्फटिक मणि लाल दिखती है। ये सर्वज्ञ शासन है। आपको सर्वज्ञ भगवान के अनुसार अपने ज्ञान को बनाना पड़ेगा। जितनी अल्ट्रा टू अल्ट्रा वो द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता को देख रहे हैं ना अपने ज्ञान से, और उनकी दिव्य ध्वनि में खिरा है, और गणधर परमात्मा ने, आचार्यों ने हमको समझाई है, तो हमें अपने ज्ञान को उस हाइट तक ले जाना पड़ेगा। सुनने उनने से कुछ नहीं हो रहा। हमने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, उतने पढ़ लिए, दुनिया को पढ़ा दिया, कुछ नहीं होगा। आपको अपने ज्ञान को केवली परमात्मा के ज्ञान तक की हाइट तक ले जाना पड़े।
जैसे वे देख रहे हैं ना दुनिया को, जगत को, वैसे हमें देखना है। क्या बोला? हमने किसी को 1 करोड़ रुपए दिए और 1 करोड़ रुपया वो खा गया, हम अपने ज्ञान से क्या देखेंगे? अरे इसने हमारे रुपए मार लिए। केवली परमात्मा के ज्ञान से पूछो, पूछो। तो उनको भूतकाल दिखाई दे रहा है, उनको कर्म की सत्ता दिख रही, उसको बहुत सारे फैक्टर्स उनको दिखाई दे रहे हैं। उतने ही फैक्टर हमें देखने होंगे आगम के अभ्यास से। तो एक अभी दृष्टांत से बोला, बताओ तुम्हारा 1 करोड़ का लॉस होए तो तुम क्या करोगे? कछू नहीं करेंगे, रोएंगे, मरेंगे। समझ में आ रही है क्यों? जब तक ये समझते रहेंगे ना मेरा 1 करोड़ का लॉस, तब तक दुखी ही होंगे, कोई नहीं बचा सकेगा। और जब ये पता चलेगा कि मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, आत्मा हूँ, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ ना 1 करोड़, तब तो ज्ञानी धर्मात्माओं ने लिखा है, लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया द्रव्य गुण पर्याय में बढ़ गया, क्या बोलिए भैया? अब तो हमारा है ना संसार बहुत हरा भरा, हमारा परिवार बहुत बढ़ गया। क्या बढ़ गया? बस तेरे द्रव्य गुण पर्याय में क्या बढ़ गया बता? और घट गया तो चेतन अचेतन की हानि हो गई, तो तेरे द्रव्य गुण पर्याय में क्या घटा? अब ये कहने की बातें नहीं है, ये है प्रैक्टिकल अप्रोच। कितने करोड़ तुम्हारे हैं बोलो? कितनी गजब गजब की आर्ट ऑफ लिविंग दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जितना धन है ना संयोग में, जितना धन, वो धन जो तुम्हारा बैंक में पड़ा है, जो जो ज्वेलरी तुम्हारी लॉकर में पड़ी है, तुम उसके सिर्फ चौकीदार हो, बेवकूफ हो एकदम। तुम्हारी जितनी भी बैंकिंग है ना, ई बैंकिंग, क्या ही तो फर्क पड़ता है? उस ई उस ई अकाउंट में 10 रुपए हों कि 100 रुपए हों कि 1000, बढ़ाते जाओ, जीरो 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 जीरो। जितना भोग हो रहा है ना, वो ही तुम्हारा है बस, बाकी तो सिर्फ पागलपन है। खर्च मत करो, बचा करो, खर्च मत करो, बचा, फिर बचा क्या करो? छोड़ के मर जाओ। फायदा बोलो, फायदा बाद में काम आएगा भैया। घर के परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सब अपना पुण्य पाप घाती घाती लेके आते हैं। क्या कहा? सब नहीं, बचा बचा के रखो बच्चों के लिए, बचा बचा के रखो पोती के लिए, जब बचा बचा के रखो उनकी शादी में सोना, उनकी शादी में चांदी। भाई साहब, उनकी योग्यता नहीं हो तो कुछ भी नहीं जा पाएगा, और योग्यता हो तो आसमान से फटके गिर पड़ेगा। इसलिए वर्तमान में जियो अच्छे से, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा। ये जैन शासन है, यहाँ पे ये भी कहा जाता है अच्छे से रहो, बढ़िया, अच्छे से खाओ पियो। तो अब भोगने की प्रेरणा दे रहे कि भोगने की नहीं दे रहे? तुझे ध्रुव दिखा रहे, इन बातों से भी ध्रुव ही दिखा रहे, इन बातों से भी कोई ध्रुव देख सकता है क्या? हाँ देख सकते, चारों नियोग ध्रुव को दिखाते हैं। समझ में आई बात? बाकी तो सब क्या है, अब बंटवारे के झगड़ा कर रहे हैं, बंटवारे के लिए झगड़ा। तेरे पास तेरे 10 करोड़ है, बंटवारे में मिलेंगे मुश्किल से 50 लाख, और 50 लाख के लिए जीवन, वो उसको बैरी बना रहे, भाई भाई को बैरी बना रहे, और फिर दोनों बनेंगे एक चूहा एक बिल्ली। मतलब चूहा बिल्ली बनने की कीमत तक। क्या बोला? मरे ही जा रहे, कोई होश नहीं है इनका, क्या फल होगा? क्या बोला? समझ में आ रही है बात? जिस भाव से जो परिणमित होता है,
वो ही है, ये कह रहे। इसलिए क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव रत्नत्रय से परिणमित होता है, और साधक जीव को मिश्र धारा होती है। साधक जीव को पहले बात कर दी ना छठवीं गाथा में, जो कितनी व्यवस्थित क्रम है। छठवीं गाथा में दोनों बात कर दी, क्या, सराग चारित और वीतराग चारित। अब जितना वीतराग चारित है उतना वो मस्त है, और जितना राग है तो शेष है उतना ही तकलीफ है तो है। क्या बोला, आ रही बात ख्याल में नहीं आ रही है? उतना है, राग है तो स्वीकार है। जिस समय युद्ध के मैदान में परिणमित आत्मा, युद्ध युद्ध के क्रोधी है, लेकिन उस क्रोध के, उनके पास अकेला क्रोध नहीं है, उनके पास क्रोध के साथ में वीतराग था। तो उस समय में वीतराग भाव रूप भी परिणमन कर रहे हैं, और राग रूप भी, दो दो रूप से परिणमन कर। क्या बोला, 100 डिग्री पानी बॉईल है, जिस समय वो 80 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो वो पर्याय में, ध्रुव नहीं, पर्याय में शीतलता भी है, गर्माहट भी है। पर्याय में, पर्याय में, ध्रुव में नहीं, पर्याय में क्या क्या है, शीतल भी और गर्माहट। ऐसे ही उन जीव की पर्याय में क्रोध भी है और वीतरागता है, सराग चारित्र भी है और अचारित्र भी है, और वीतराग चारित्र भी है, तीन तीन है। जितने जितने तीव्र कषाय रूप परिणाम है उतना अचारित्र, जितना मंद कषाय रूप परिणाम है उतना सराग चारित्र, तो जितनी वीतरागता है उतनी वीत। जिस भाव से परिणमित होता है, कितने एंगल निकल रहे हैं इससे। पता है जो गाथा चलती है, जैसे पहले वीर सागर जी भाई साहब बोलते थे, मैं तो उसमें डूबा हूं, तो मैं समझ नहीं आती थी कैसे डूबते हैं। ये गाथा चल रही है, मैं तो अभी इसमें ही डूबा हूँ। पता नहीं कैसे डूबते हैं भैया ये, अब समझ में आ रही कैसे डूबते हैं। वही 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 दिखता है, पता चल जाती, ओ ये तो परिग्रह का परिणाम है। चेकिंग वन होती है, इससे अपनी चेकिंग होगी ईमानदारी से करोगे तो। इसलिए छठवीं गाथा में ये लिखा है आचार्य भगवान ने कि वो जो ध्रुव है ना, वो कैसा है, ना प्रमत्त होता ना अप्रमत्त होता। ध्रुव तो ना प्रमत्त होता ना अप्रमत्त होता, पर्याय रूप होता ही नहीं, ना राग रूप ना वीतराग रूप, है ना। और वो तो त्रिकाल शुद्ध है। और फिर टीका में अमृतचंद आचार्य देव, महान आचार्य, दिग्गज आचार्य, क्या कह रहे हैं, सुन, ध्रुव तो सदा शुद्ध है, लेकिन वहां पे पता क्या लिखा है, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। समझ में आ रही है बात, उपासित होता हुआ मतलब उस पर्याय में मैं शुद्ध हूं ऐसा अनुभव करता हुआ शुद्ध कहलाता है। फिर तू तो अशुद्धता का भोग कर रहा है पागल, ध्रुव तो शुद्ध है, और तू भोग कर रहा है अशुद्धता का। तो उपासना किसकी हो रही है, अशुद्धता की। तो तुझे लाभ किसका होएगा, अशुद्धता का। वस्तु तो शुद्ध है, और जिस ज्ञान ने शुद्ध स्वीकार किया, जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, और जो अशुद्ध जाने आत्म को वो अशुद्धता को प्राप्त हो। तो प्राप्त हो रहा है, अशुद्धता को प्राप्त हो रहा है, दुख को आकुलता को प्राप्त हो रहा है। जिस भाव से परिणमित हो रहा है उसी को प्राप्त हो रहा है वो। क्या कहा, ये शब्द अच्छा आ गया, जिस भाव से परिणमित हो रहा है उस समय उसी को प्राप्त हो रहा है। शुद्धता रूप से परिणमित होएगा तो उसको प्राप्त होएगा, तो उसको प्राप्त होएगा तो फिर आनंद होएगा। और अशुद्धता को प्राप्त हो रहा है तो अशुद्धता हो गई, सीधी कहानी। ठीक है, ये पूरी बात है इस कलर इस गाथा की। समय अपना हो गया है। अच्छा है। मैं तो है ना अभी शांतनु थे नहीं तो मुझे तो समरी की भी कोई याद ही भूल गई थी। कल निधि जी का फोन आया,
उन्होंने सोचा कि भैया है नहीं इसलिए समरी नहीं करवा रहे। मेरे दिमाग से निकल गई थी बिल्कुल समरी। जी भाई साहब बोलिए, कुछ कहना है आपको अजीत भाई साहब? नहीं, नहीं, समय ज्यादा हो जाता है। समझ आ रहा है? इसलिए आज समरी नहीं कर रहे, ठीक है? आज की समरी कल स्टार्टिंग में करेंगे, ओके। ठीक है? कल की, आज की समरी कल स्टार्टिंग में करके फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? चलो, तो पूरी साइंस समझ में आ गई आपको लोहे की? लोहा गर्म हाँ। ठंडा, अग्नि घुसी के नहीं घुसी लोहे में? हाँ। क्या वो घुस गई? वो आगे की बात चल रही थी। हाँ वो बात चल रही थी आगे उनकी। और हाँ, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। सोचो गुरुदेव श्री को तीर्थंकर वत उपकार किया, ये इमोशंस में नहीं कहते? ये इमोशनलिटी नहीं है ये? कैसे कहा उन्होंने, आप विचार करो कि है ना पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। कल करेंगे इस पे भी एनालिसिस, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। गाड़ी जब चलती है तो पेट्रोल निमित्त है, पेट्रोल भर दो गाड़ी चल पड़ेगी अपने आप ही। समझ में आ रही है बात? क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम मुझे। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।